based on voice. So here 10 statements are given, 10 sentences are given in active voice, and we will make them into passive voice. We will convert these sentences into passive voice. So first sentence is she speaks English. So what we do, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं, एंड देन हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. सो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश. तो विल राइट इंग्लिश, इंग्लिश. नाउ स्पीक्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सो हम इस बात से यूज करेंगे. तो इंग्लिश इज. नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ स्पीक, स्पोकन. इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर. शी को हम चेंज करते हैं हर में, चेंज ऑफ प्रोनाउन. सो शी स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर. नेक्स्ट, शी इज आयरनिंग द शर्ट. इज शी आयरनिंग द शर्ट? ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही रहता है. सो इज द शर्ट, इज द शर्ट बीइंग ironed by her. Okay, so अगर हमारा क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन ही रखिए. नाउ तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो शर्ट को आयरनिंग कर रही है. यहाँ हम कह रहे हैं क्या शर्ट उसके द्वारा आयरनिंग की जा रही है. सो लाइक दिस, इज द शर्ट बीइंग आयरन्ड बाय हर. सो दिस वे वी कन्वर्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस. टर्न हिम आउट, टर्न हिम आउट. अगर योर सेंटेंस इज ऑप्टेटिव, इट्स सॉरी इंपेरेटिव. इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं. सो ये टर्न हिम आउट, टर्न हमारी वर्ब है. अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसके फॉर्मेट में आप लेट से स्टार्ट कीजिए. जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप लेट लिखिए, देन लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट यूज कीजिए, देन आप बी यूज करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, टर्न हिम आउट. सो let he be turned out. let he be turned out. तो आप इंपेरेटिव सेंटेंस को let से स्टार्ट करो. जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फिर आप ऑब्जेक्ट रखिए, let प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. सो टर्न हिम आउट, लेट ही बी टर्न्ड आउट, ये आपका पैसिव बनेगा. Have we not informed you? This again interrogative. So have you not been informed by us? we को किस में चेंज करते हैं? us में. सो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या हमने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया, और यहाँ हम कह रहे हैं कि क्या हमारे द्वारा तुम्हें सूचित नहीं किया गया. सो हैव यू नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय अस. रूल सेम होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह करते हैं. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है. अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसिव में भी नेगेटिव रखो, अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो पैसिव में भी इंटरोगेटिव रखो, लाइक दैट. नेक्स्ट, कैन दे फिनिश इट इन टाइम? क्या वो इस काम को समय पे खत्म कर सकते हैं? सो कैन. अब इस सब्जेक्ट में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है इट. कैन दे फिनिश इट इन टाइम? हमारा सब ऑब्जेक्ट क्या है? इट. सो कैन इट बी फिनिश्ड, कैन इट बी फिनिश्ड इन टाइम बाय देम. और क्वेश्चन आप यूज करेंगे, क्या ये समय पर समाप्त हो जाएगा उनके द्वारा? क्या ये समय पर समाप्त हो जाएगा उनके द्वारा, लाइक दैट. सो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव रहेगा. लेकिन यहाँ पर आपका दे सब्जेक्ट था, तो देखो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एंड दे को जब आप करते हैं पैसिव वॉइस में तो देम बन जाता है, राइट. सो कैन इट बी फिनिश्ड बाय देम. अगर आपके सेंटेंस में मॉडल होता है, कैन मॉडल है, अगर आपके सेंटेंस में मॉडल है तो पैसिव वॉइस में चेंज करने टाइम आप बी यूज करेंगे, कैन के बाद बी यूज करते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. वेयर योर स्कूल यूनिफॉर्म. देखिए, दिस सेंटेंस इज बिगिनिंग विद
worn. Let your school uniform be worn. So ये देखिए, this is imperative sentence, हमें let से किया है. So wear your school uniform. So school uniform, your school uniform यहाँ पे क्या है? Object. So let के बाद हम object लेते हैं. ओके, हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, देन हम बी लेते हैं, देन थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इस तरीके से आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, वी शुड इनवाइट ऑल टू टी. वी शुड इनवाइट ऑल टू टी. इन दिस सेंटेंस आल्सो शुड इज मॉडल, राइट, एंड आवर ऑब्जेक्ट इज ऑल. सो all should be invited to tea by us, right? So we should invite all to tea. हमें सबको चाय पे बुलाना है, और यहाँ हम कह रहे हैं सबको हमारे द्वारा चाय पर बुलाना जाना चाहिए. So देखो we होता है, so we को हम चेंज करते हैं us में, राइट? मॉडल है तो मॉडल के बाद हम बी यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नेक्स्ट, they should arrange the function. They should arrange the function. In this sentence, object is the function. Function को आगे ले आओ. The function. Now, so here again this model should है. So the function should be arranged. The function should be arranged by them. The function should be arranged by them. So again मैंने जैसे आपको कहा मॉडल है तो बी लगाइएगा, एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह में रखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह में रखो, एंड बाय यूज करो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म. पैसिव वॉइस में we always use third form of verb. So they should arrange the function. The function should be arranged by them. Next है आपका learn this poem by heart. Again this is imperative sentence. Learn से start हो रहा है. So learn this poem by heart. So let this poem be learned by heart. Let this poem be learned by heart. So again imperative sentence था, learn this poem by heart. So in this poem is our object. ये हमारा ऑब्जेक्ट है this poem. इसीलिए हमने let के बाद this poem हमने ऑब्जेक्ट लिया, let, then object, then be, then third form of verb, और आगे जो हमारा फ्रेज वगैरह उसमें कुछ है तो हम उसको यूज कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे कह रहे हैं इस पोएम को मुंह जुबानी याद करो. वहां पे हम कह रहे हैं ये पोएम आपके द्वारा मुंह जुबानी याद हो जानी चाहिए. So last sentence students, improve your handwriting. Again this sentence is beginning with verb. So this is imperative sentence. जो sentence verb से begin होता है और आप उसमें command कर रहे हो, order कर रहे हो, request कर रहे हो, that is imperative sentence. So ये कह रहे हैं improve your handwriting. तो आप let से start करो. Let. So what is object? Your handwriting. Your handwriting object है. आप object लीजिए. Let your handwriting be improved. So because your verb was improve, हमारा verb क्या है? Improve. So हमने verb का third form किया improved. So let, then object, let के बाद object, then be, then third form of verb. So imperative sentences को हम इस तरीके से passive voice में change करते हैं. आज हमने today we have done first exercise of active and passive, and we will do many exercises unless this concept is clear to you. Okay, so now go through this exercise, understand this, and write this in your fair notebook. Still, if you have some problems, some doubts, so you can let me know, you can message me, you can call me. There is no problem at all. I am always ready to help you out. Thank you.